हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 14 पार्ट 14 जिसका हेडिंग है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इसको मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसकी परिभाषा। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को त्याग कर किसी विशेष अर्थ को लक्षित करे उसे मुहावरा कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जो मतलब अपने साधारण अर्थ को त्याग कर कोई विशेष अर्थ उत्पन्न करता है तो उसको क्या कहते हैं? मुहावरे। अब मुहावरे में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपने को रागत अर्थ से भिन्न अर्थ रखते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता तथा आकर्षण का समावेश हो जाता है। मुहावरे प्रयोग करने से क्या होता है? वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है और उसमें आकर्षण का समावेश हो जाता है। मुहावरे, अब आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, पहले मैं उनका अर्थ बताऊंगी, उसको फिर वाक्य में प्रयोग करना बताऊंगी। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट होना, यानी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वाक्य में प्रयोग, जब बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। मतलब जब बुरे दिन आ जाते हैं तो क्या होता है? मनुष्य की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। फिर इसमें है आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। बच्चे अपने माता पिता के आंखों के तारे होते हैं, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। फिर है जहर उगलना। दोषपूर्ण द्वेषपूर्ण बातें करना। जहर उगलना मतलब द्वेषपूर्ण, यानी उसको आप कह सकते हैं कि जहर उगलना यानी द्वेषपूर्ण, मतलब अपने अंदर ईर्ष्या भरी हो वो बातें करना। तो पाकिस्तान हमारे प्रति जहर उगलता रहता है। पाकिस्तान कैसी बात करता है? जहर उगलने वाली बात करता है, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आजकल समाचार पत्र खबरों को नमक मिर्च लगाकर छापते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में क्या है? खबरें नमक मिर्च लगाकर आती हैं। फिर है नाक में दम करना, यानी बहुत तंग करना। नाक में दम करना मतलब होता है बहुत तंग करना। 4 दिन से ही हो रही लगातार वर्षा ने लोगों की नाक में दम कर दिया, मतलब लगातार कंटिन्यू पानी बरस रहा है तो उससे लोगों की नाक में दम हो गया। फिर है 9-2-11 होना, यानी भाग जाना। 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। फिर है आपका कान भरना, यानी चुगली करना। कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। रमेश ने मोहन के विरुद्ध अध्यापक जी के कान भर दिए, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। फिर गागर में सागर। थोड़े शब्दों में अधिक कहना। कबीर के दोहों में गागर में सागर भरा हुआ है। कबीर के जो दोहे होते हैं उसमें थोड़े शब्दों में वो बहुत अर्थ बता देते हैं, थोड़े शब्दों में वो अधिक बात कह जाते हैं। तो कबीर के दोहों में गागर का सागर भरा हुआ है। फिर है आपका, ये हो चुके हैं आपके मुहावरे स्टूडेंट। इसमें आपको 30 मुहावरे दिए हुए हैं, 30 मुहावरे। आपको इनका अर्थ पढ़ना है और फिर इसको वाक्य में किस तरह से प्रयोग करना है ये आपको पढ़ना है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? ये जनसाधारण के अनुभवी घटना तथा तथ्य पर आधारित होती हैं। इनका प्रयोग किसी विचार के समर्थन में होता है जिससे कथन प्रभावशाली हो जाता है। लोकोक्तियाँ क्या होती है? जनसाधारण के अनुभव, घटना मतलब उनके अनुभव या उनके साथ जो घटा है उसके तथ्य पर आधारित होती हैं। तो इसमें देखिए आपको कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये लोकोक्ति है। अब इसका अर्थ क्या होता है? सबको मिलकर परिश्रम से काम करना होगा, केवल मुझसे क्या होगा? अकेला चढ़ना। इनको आप वाक्य में कैसे, अकेला व्यक्ति कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता, इसका अर्थ होता है। तो इसे आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। सबको मिलकर परिश्रम से काम करना होगा, केवल मुझसे क्या होगा? क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। फिर काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर ये एक लोकोक्ति, इसका अर्थ होता है अनपढ़, यानी बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ होना। उसे पुरस्कार में किताबें क्यों दे रहे हो? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, ये इसका हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। फिर थोथा चना बाजे घना। कोई ना कोई गुण न विद्या परंतु दिखावा ज़्यादा, मतलब कि उसमें कोई भी विद्या या ज्ञान या गुण नहीं है फिर भी वो दिखावा करता है। तो रमेश की बातों का विश्वास न करें, वह तो बोलता ही बोलता है, उसे आता जाता कुछ नहीं, थोता चना बाजे घना, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। एक पंथ दो गाछ। एक प्रयत्न से 2 कार्य सिद्ध करना। एक प्रयत्न से 2 काम हो जाते हैं, ये इसका अर्थ है। मोहित लखनऊ गया था ऑफिस के काम से, चाची से भी मिलाया, इस तरह एक पंथ 2 काम सिद्ध हो गए। फिर है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। डींग मारने वाले काम नहीं करते, मतलब जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं वो कर नहीं पाते कुछ। बोलते तो बहुत उससे हैं, डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर पाते। उसकी बातें आपको कुछ नहीं, उसकी बातें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप तो जानते ही हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये हमने इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं और कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं। पहले आपको उन मुहावरों का अर्थ लिखना है, उसके बाद उसकी वाक्य में प्रयोग करना है उन मुहावरों को। इसी तरह से लोकोक्ति, पहले उसका अर्थ, उसके बाद उसको वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आपको सब पढ़कर समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।